बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो कई आदमी ये कहते आ बई सईदा ताज़ीम दा मुख्तसर सईदा ताज़ीम दा मुख्तसर दसो भी ये किद्दां जायज़ आ या ये क्यों नजायज़ है। देखो ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ जवाब तो यह है, अगर तुसी डिटेल च नहीं जाना, मुख्तसर यह है कि देखना यह है कि रोज़े अज़ल सईदा ताज़ीम का इनकार किहने कीता सी। क्या फरिश्तियां ने कीता सी या शैतान ने कीता सी। फरिश्तियां ने, रूहां ने, हर चीज़ ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया और शैतान के साथियों ने भी नहीं किया। उस दिन तो ही दो ग्रोह ये पैदा हो गए, एक सजदा करने वाले, एक सजदा ना करने वाले। हुण अगर इनू मुख्तसरन देखिए, जेड़े सजदा करते आ वो फरिश्तियां दे, नबियां दे ग्रोह के लोग हो गए, क्योंकि कुरान पाक च नबियां का सजदा मौजूद आ सूरत यूसुफ कि उन्होंने भाइयों ने और उन्होंने वालिद यकूब अलैहिस्सलाम नबी सी और उन्होंने वालदा ने उन्होंने सजदा किया। नबी नबियां नू सजदा करते आए। बाद सरकार के ज़माने तो बाद सरकार के वसाल के बाद, क्योंकि नबी कोई नहीं आना सी, सरकार फरमा गए सी ला नबी या बाद ही कि मैं खातमुन नबीयीन हाँ। फिर औलिया कराम का ज़माना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद किया तो वलायत का दरवाज़ा खोल दिता। उन्होंने अगर गौर नाल देखिए, सब वली अपने पीरो मुरशद नू सजदा ताज़ीम करते आए। हश्त बेहश्त 8 चिश्ती बजुर्गों के फरमानात विच मौजूद आ, वो किदां अपने पीरो मुरशद नू मिलते सी। किताब खोल के देख लो, हश्त बेहश्त सब बजुर्ग, बड़े बड़े वली, ख्वाजा गरीब नवाज कदसला सिरलजी, इन्ने बड़े वली आ, वो भी जदों अपने पीरो मुरशद ख्वाजा उस्मान हारूनी नू मिलते सी, सजदा ताज़ीम करते सी और इनू दौलत कहते सी और बहुत बड़ी शहादत समझते सी। इस तरह ही बाबा फरीद खान शकर रहमतुल्लाह अलैह दा देख लो, ख्वाजा कुतुब साहब नू जदों मिलते सी सजदा करते सी। महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने किताब फवायदुल फवायद च देख लो कि वह सजदा ताज़ीम करते सी, उन्होंने जायज़ कहते सी। जे कोई इतराज़ करता सी उन्होंने जवाब देंदे सी कुरान और हदीस के मुताबिक। एक शख्स ने उन्होंने इतराज़ किया कि सरकार तुसी ये जो लोग आते हैं सजदा करते हैं, तुसी मना क्यों नहीं करते। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फरमान लगे कि भाई मैं अपने पीरो मुरशद नू देखा, फिर अपने दादा मुरशद नू देखा, लोग आते सी सजदा करते सी और वो मना नहीं करते सी कि मैं उन्होंने तो बड़ा तो नहीं जोड़ा मैं मना करा। मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पीरान अज़ाम सजदा ताज़ीम अपने अपने पीरो मुरशद नू करते गए। तो वो जो इतराज़ करने वाला सी, वो कहता जी पीरो मुरशद का कोई हुज्जत नहीं, सानू कुरान हदीस चो दो इसका जवाब दो। तो आपने फरमाया देखो, जिस वे अल्लाह ताला ने कुरान पाक च मौजूद है कि फरिश्तियां नू, सारी मखलूक नू हुक्म दिता। अच्छा कई ये कहेंगे जी तो फरिश्तियां ने किया, अगर हुक्म फरिश्तियां लई सी, इंसानां लई कित्थे हुक्म सी। भाई अगर सिर्फ फरिश्तियां लई हुक्म होंदा तो शैतान तो फरिश्ता नहीं सी, वो तो अग चों पैदा होया। वो खुद कह रहा कि मैनू तू अल्लाह मियाँ अग चो पैदा किया और आदम नू मिट्टी चो पैदा किया, मैं इनू मिट्टी में क्यों सजदा करूँ, मैं ये तो आला हाँ। इसका मतलब यह है कि हुक्म उस वे जो मखलूक मौजूद सी, जिन, फरिश्ते, इंसानी रूहां मौजूद सी, हजर शजर मौजूद सी, सब चीज़ां देखो बाद भी दरख्तां ने नबी पाक नू सजदा किया। ये तो मुराद आ कि ये उस वेले भी मौजूद सी, किसी सूरत भी मौजूद सी, जिन्हों ने उत्थे रोज़े अज़ल सजदा किया, वो इत्थे आके भी कर रहे आ, करते रहे आ, कर रहे आ। जिन्हों ने उत्थे इनकार किया, शैतान ने इनकार किया, हालांकि वो जिन सी। अगर सिर्फ फरिश्तों को हुक्म होंदा तो शैतान नू फिर क्यों रहांदा दरगाह अल्लाह ने किया। वो कहता ना क्योंकि बारी तला तू मैनू हुक्म ही नहीं दिता।
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਖਲੂਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਭ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਗਰੋਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਜਬ ਤੱਕ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬੁੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁਖਤਸਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਹੰਨਮ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਖਤਸਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਰੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਾ ਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ।